हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का एक क्वेश्चन लाया हूँ। छायावाद काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लिखिए। तो हेडिंग होगा छायावाद काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। 5 मार्क्स का आता है 12वीं कक्षा में आपको। छायावाद हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट काव्यधारा है। छायावाद युग का समय सन 1918 से 1936 ईस्वी, यानी 39 नहीं होगा, 36 होगा। 36 ईस्वी तक मान सकते हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। विभिन्न साहित्यकारों ने छायावाद के भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है तो उसे हम छायावाद कहते हैं। डॉक्टर देवराज के अनुसार छायावाद गीति काव्य, प्रकृति काव्य एवं प्रेम काव्य। श्री शांति द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली के अर्थ में। छायावाद काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इन विशेषता निम्नलिखित है। पहला हेडिंग है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद युग की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने अपने मन के भीतर झांका है। छायावाद युग में प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी आदि जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किए हैं। कवि पंत जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख। आप लोग हेडिंग में याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता मैंने अपने ऊपर कविता लिखे। छायावाद के जितने कवि हुए, चाहे महादेवी वर्मा जी हुई, चाहे निराला जी हुए, चाहे प्रसाद जी हुए, चाहे पंत जी हुए, ये सभी क्या है, अपने ऊपर भी, अपने उनके जीवन में क्या दुख सुख घटा उसके ऊपर भी ये लोग कविता लिखे थे। 2 नंबर प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति प्रेम को इतना महत्व दिया कि बहुत से लोगों ने प्रकृति को ही छायावाद का नाम दे दिया। छायावादी कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि छायावादी कवियों ने प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किए हैं और उनमें सौंदर्य एवं प्रेम को अभिव्यक्त किए। कवि पंत जी ने प्रकृति का इतना सुंदर एवं सजीव वर्णन किया कि उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है नारी भावना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छायावाद कवियों ने अपने काम में नारी को आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखे हैं। रीतिकालीन कवियों ने नारी को भोग विलास की वस्तु माना था, जबकि छायावादी कवियों ने नारी को प्रेरणा का स्रोत मानते हुए उसे गरिमा प्रदान किए हैं। उन्होंने अपने काम में दया, क्षमा, करुणा एवं प्रेम, उन्होंने अपने काम में नारी को दया, क्षमा, करुणा एवं प्रेम की देवी माने हैं। प्रसाद जी ने नारी को श्रद्धा की मूर्ति मानते हुए कहे हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पक्तल में, पीयूष सरोज से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पंत जी ने यहाँ तक कहा डाला, यदि स्वर्ग कहीं पृथ्वी पर है तो वह नारी उड़ के भीतर, मैंने नारी के हृदय के भीतर। अगला हेडिंग है वेदना एवं निराशा। छायावाद काव्य का जन्म वेदना से हुआ है। छायावाद काव्य में वेदना की प्रधानता। इन कवियों ने वेदना एवं निराशा को ही अपने काव्य का विषय बनाया। महादेवी वर्मा जी को वीरा वेदना की बेजोड़ गायिका कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी कहती है, मैं नील भरी दुख की बदली। अगला पॉइंट है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना। छायावादी कवियों ने अपने काम में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट किए हैं। प्रसाद जी ने भारत के अतीत का गौरव गान पर राष्ट्रीयता का सुंदर चित्रण किए। माखनलाल चतुर्वेदी जी के गीतों में राष्ट्रीय भावना अपने चरम सीमा पर है। पुष्प की अभिलाषा कविता में उन्होंने एक पुष्प की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। अलंकार। छायावादी कवियों ने अलंकारों का प्रयोग काव्य को सजीव बनाए रखने के लिए किया है। अलंकारों के सफल प्रयोग के कारण इनके काव्य सहज एवं स्वाभाविक दिखाई पड़ते हैं।
इन कवियों ने हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ अंग्रेजी के भी अलंकारों का प्रयोग किए। इन्होंने अपने काम में उपमा, रूपक, सलेश, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किए हैं। बीती विभावरी जागरी, अमर पनघट में डूबी रही, ताराघट उषा नागरी। आप लोग एग्जाम में 5 पॉइंट ही लिखिएगा। निष्कर्ष: निसंदेह छायावादी काव्यधारा हिंदी साहित्य की एक गौरवपूर्ण महान काव्यधारा है। प्रसाद, निराला, पंत एवं वर्मा जैसे एक से एक महान साहित्यकार इस युग के साहित्यकार थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।